क्या आप लोग भी अगले साल जीएलएस आईएलएस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, नामचीन यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएस सेट की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगले 10 महीने की जितनी भी चीज है जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके दूं। सबसे पहले अगर बता दूं तो शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का सपना गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है, क्यों सपना नहीं होगा सर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई? बी.आर. अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज वंस द प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ कॉलेज। 7 CJI, भारत के 7 ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर एलुमनाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, और एशिया के सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज की लिस्ट में भी जीएलएस का नाम आता है। अब एमएस सेट 5 इयर्स एलएलबी का पेपर देके आप जीएलएस आईएलएस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी जो शुरुआत है, वो जो जर्नी है, वो जर्नी शुरू होना आज से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, तो आपके पास 10th और 12th कंप्लीट होनी चाहिए एक हायर सेकेंडरी बोर्ड से, मतलब आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 12th में अगर आप अभी हैं और इस साल 12th क्लियर कर रहे हैं, तो आज से आप अपनी शुरुआत कर लो। और मिनिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के 10th 12th में 45 मार्क्स होने चाहिए, और 42 और 40 ऐसे सब कैटेगरीज में हम लोगों ने बांट दी। ठीक है। और एक और चीज है, अपर एज लिमिट, प्योरली फोकस ऑन योर ड्रीम। कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ड्रॉप लेके भी 5 इयर्स का कोर्स के लिए एप्लीकेशन भर सकता है। 12th में सिटिंग स्टूडेंट्स भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपना एमएस सेट का पेपर दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एक छोटी सी चीज देखें तो सर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। हर मार्क्स के लिए एक मार्क, हर आंसर, सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा सा अगर सेक्शन में डिवाइड कर दूं तो लीगल, लॉजिकल 32 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। जीके और करंट अफेयर्स 24 मार्क्स, इंग्लिश 24 मार्क्स, और एक चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जो छोटा सा माइन्यूट सा सेक्शन है, वो आपकी मैथमेटिक्स में आता है। ये आपको 8 मार्क्स मिला के 120 मार्क्स, ये 120 मार्क्स आप लोगों के आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देती है। अगर मैं सबसे मेन पॉइंट की बात करूं और 50% ऑफ योर पेपर की, 50% से भी ज्यादा ऑफ योर पेपर की मैं बात करूं, क्योंकि 32 और 32 होते हैं 64, तो वो 64 मार्क्स आपके 50% 60 हो गया, और ये 4 मार्क्स और आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल और लीगल से ही बनते हैं। लॉजिकल मैं पढ़ाता हूं तो उसकी बात पहले कर लेता हूं। देखो, लॉजिकल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, पर कभी कभी कोई हार्ड पार्ट होता है, कभी कोई पार्ट इजी होता है, और लॉजिकल मांगता है आप लोगों की प्रैक्टिस। सब टॉपिक जैसे आपका पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग और डीकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर जो आजकल बहुत फेमस टॉपिक चल रहे हैं, शेप्स की फॉर्मेशन, शेप की अपकमिंग कौन सा शेप लॉजिकली करेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के पेपर में देखनी, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में देखनी पड़ेगी। और लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी की सारी चीजें जो आगे जाके आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, और वो चीजें जिनकी नॉलेज, जैसे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दूं तो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 3 सबको पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर नंबर 4 सबको पता होना चाहिए। ड्यूटीज आ जाती है, इमरजेंसी का पार्ट आता है, टॉर्ट्स में आप लोगों को नेग्लिजेंस की बात कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा लैंडमार्क जजमेंट की तरफ से भी ले जाऊं, रीसेंट जजमेंट की तरफ, कहीं पे किसी फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई
कोई नया जजमेंट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो पावर पॉइंट आप लोगों का पेपर का है वो इन दोनों सब्जेक्ट का है, और ये 64 मार्क्स आप लोगों की फाउंडेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाऊं तो इसके बाद आपके पास 24 मार्क्स के दो टॉपिक और हैं। एक है आपका जीके और करंट अफेयर्स, और ये जीके और करंट अफेयर्स आपको 12 महीने के। अब ये 12 महीने कौन से हुए सर? जिस मंथ में आपका पेपर होता है उस पेपर के पहले के जो 12 महीने हैं वो महीने आपके जीके जीएस के पार्ट हैं, साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो स्टैटिक पार्ट है आप लोगों का वो भी आता है। और इंग्लिश किंग क्यों मैं ये कहना चाहता हूं? क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपकी ग्रामर सही नहीं है, तब तक वो 24 मार्क्स जो हैं वो 24 मार्क्स आपको हॉन्ट करेंगे। रीजन ये भी है कि लॉजिकल में चीज समझ के, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके आप वो निचोड़ लोगे। जितनी भी आपके पास टॉपिक्स हैं, लीगल में चीजें समझ के याद कर लोगे, इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। जीके जीएस के साथ भी वही करूंगा कि वो एक हिंट होता है सर चीजें जानने का, लेकिन ये इंग्लिश जो होती है इसमें सर ग्रामर लिखने और बोलने से ही आती है। इसका जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो चीजें कर करके ही आती है, और ये जो बेस होता है ये बेस स्टार्टिंग से बना हुआ होना चाहिए। अगर मैं एक लास्ट जो मैं अपने सारे बच्चों को इतने सालों से कहता आ रहा हूं वो है कि ये आपके जो 8 मार्क्स है, ये 8 मार्क्स आप लोगों को जीएलएस, जीएलसी और आईएलएस जैसे बड़े बड़े कॉलेज दिला देती है, क्योंकि ये 8 मार्क्स बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये 8 मार्क्स आप लोगों का प्लस पॉइंट होना चाहिए। और कोई ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं है, आप लोगों की 10th ग्रेड लेवल आती है, थोड़ी बहुत चीजें, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने से ये 8 मार्क्स आप लोगों का जो सपना है वो सपना। अब सर अगर हम बात करें पढ़ने की और कैसे हम तैयारी करें, किसके ऊपर ट्रस्ट करें, तो अड्डा 247 का लॉ एंट्रेंस का चैनल आप जाके देख सकते हैं। वहां पे हम लोगों के एनालिसिस आप देख सकते हैं। अभी जो पहले जो एमएस सेट 5 इयर्स का एनालिसिस हम लोगों ने कर रखा है, वहां यूट्यूब लाइव पे बच्चों ने बोल रखा है कि सर जो जो आपने पढ़ाया वो चीज ही एग्जाम पेपर में आई। लॉजिकल के 32 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन चीजें सेम आई है, जो मैंने बच्चों को 1-2 दिन पहले ही बता रखी थी कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए। और ये सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम यूं ही कह रहे हैं। और अभी आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन वीक भी दिख जाएगा, उसके अंदर हमारे सारे के सारे रिजल्ट भी आप लोगों को दिख जाए। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एमएस सेट 5 इयर्स एलएलबी के लिए विजय बैच अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है, जहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में हम आप लोगों को सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पास लॉ मापेक 5 इयर्स एलएलबी का भी है, जहां पे आप लोग एमएस सेट 5 इयर्स के साथ साथ और भी 5 इयर्स जैसे क्लैट हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। सर अगर हम लोगों को कहीं से खरीदना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग कुछ नहीं, आप लोग अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहां पे आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, लॉ एंट्रेंस 5 इयर्स पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहां पे एमएस सेट लॉ का मिल जाएगा। और यहां पे जब आप व्यू ऑल करोगे तो आपके पास महापैक भी है 3 और 5 इयर्स के लिए। 3 इयर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस महापैक में उन लोगों के पास 3 ईयर के जितने भी 3 ईयर के एंट्रेंस है वो मिल जाते हैं। और अगर आप 5 इयर्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अगले 10 महीने 1 साल तक जितने भी कोर्स, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, अल्टीमेट बैच हो, वो सारे के सारे आपको लॉ मापेक के अंदर मिल जाते हैं। और ये हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं, जो फाउंडेशन बैचेस हम लोगों के चल रहे हैं। हम लोग विजय 2.0 तक अभी पहुंच गए हैं। और मेरी मानो तो आप लॉ मापेक 5 इयर्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। वो ऑप्शन है कि आप दूसरे लॉ एंट्रेंस जो आपका क्लैट है, जो बहुत बड़ा पेपर है, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए होगी तो आप यहां कूपन कोड पे HARSH हर्ष लिख के मेरी 1-on-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं और आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा।
थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ जाऊं कि सर अगले 10 महीने की बात करें तो हम हमारी तैयारी को कैसे करें, किस चीज से शुरू करें, किस चीज तक पहुंचे, किस किस चीजों का ध्यान दें, तो सबसे पहली जो आपकी चीज है वो है आपका बेस बिल्ड करना। आपके सारे के सारे पार्ट्स का बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना ना लॉजिकल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट के बिना ना आप लोगों की मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के बिना ना आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगी, और ना ही कॉन्सेप्ट के बिना आप लीगल और जीके जीएस में अपना दबदबा बना सकते हैं। यह आपका पहला फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग के 2-3 महीने, आने वाले 2-3 महीने आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप दूसरे फेज पे जा सकते हो, और वो फेज है आप लोगों के टॉपिक के जो मॉक्स होते हैं, टॉपिक के जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप करना शुरू कर सकते हो, ताकि अब जब ये टेस्ट देने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हो गया है, और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को फिर से ध्यान देना है, वो चीज आपको पता पड़ जाएगी। जीके के लिए मैं एक, जीके और करंट अफेयर्स के लिए एक चीज बोलता हूं, अगर आपकी तैयारी आज से शुरू हो गई है तो आज से लेकर उस एग्जाम के डे तक आपका जीके और जीएस रोज चलना चाहिए। बेसिक्स में आप लोगों के पास लॉजिकल और मैथ्स दो ऐसे पार्ट हैं जहां के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन पता नहीं है, तो कभी भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। और लीगल में जब तक आप चीजें समझेंगे नहीं कि क्यों ये पर्टिकुलर सेक्शन, क्यों ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, कहां से ये फंडामेंटल राइट आई, क्या डिस्कशन हुआ, किस जजमेंट से ये चीज आई, ये सारी की सारी चीजों के लिए चाहिए होता है समय, नहीं तो मेन चीजों से आप रह जाते हैं। दूसरा फेज होता है आपका प्रैक्टिस का, जहां पे आप लोग ये सब चीजें टेस्ट करते हैं, और जब ये टेस्ट करने के बाद आपको आपके वीक पॉइंट्स पता पड़ जाते हैं तो आप वापस से अपने बेसिक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बैचेस है उसमें लाइव क्लासेस तो होती है, और उस लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये फेज 2 में जब आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी और किसी चीज में आपका डाउट होगा तो वो डाउट आप रिकॉर्डेड क्लासेस से वापस जाके देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा फेज 3, जहां पे हम लोग सेक्शनल चीजें इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। हम लोग हमारा सारा का सारा जो टॉपिक हमको हार्ड लगते हैं उन टॉपिक के टेस्ट बहुत अच्छे से दे देंगे। किसी को मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आती है पर लॉजिकल में आती है, किसी को लॉजिकल में दिक्कत नहीं आती है मैथ्स में आती है, तो आप लोगों के पास सेक्शनल मॉक्स होते हैं तो आपकी टाइमिंग तो इंप्रूव होती होती है, साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी। और जब आपके ये 3 फेज कंप्लीट हो जाएंगे, जहां पे आपका बेस बिल्ट हो गया है, जहां पे आप लोगों के दिमाग में जो चीजें हैं वो चीजें अब सॉर्ट होने लग गई है, वो छोटे छोटी चीजें लास्ट में बहुत मैटर करती है। इसलिए स्टार्टिंग में ही जब बेस बनने के बाद हम लोग हमारी टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग से हम लोगों को यह चीज पता पड़ जाती है कि हां हम लोगों को किस चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, और वो चीज हम हमारी पक्की कर लेवे। आपका जो थर्ड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन होता है, ये थर्ड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन आप लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए होता है, ताकि वो जो टाइम है, जिस टाइम पीरियड में आपका पेपर हो जाएगा, वो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए सफिशिएंट है सोचने के लिए, अप्लाई करने के लिए और एक करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए। ये सेक्शनल टेस्ट, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हम लोग आपको देते हैं बैचेस के अंदर, वो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप कर देते हैं दुनिया के बाकी सारे बच्चों से जो ये चीज नहीं कर पाते। फेज 4 में हम आपके लिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, आपके 120 क्वेश्चन डिवाइडेड पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस से बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है वो चीजें, और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर्ड वे, वो टाइम लिमिट, ये सारी की सारी चीजें अगर आप फुल लेंथ मॉक्स देते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि अगर कल ही मेरा पेपर होता तो मेरे पेपर में इतने मार्क्स से, ये सेल्फ रियलाइजेशन आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट से होता है, क्योंकि बिना ये
ये जाने कि आज मेरा पेपर है, मेरी तैयारी कितनी है, और मेरी तैयारी से अगर मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा जो वो ड्रीम है, वो ड्रीम मुझे कभी मिल नहीं पाएगा। इसलिए ये फेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने गिरेबान में झांक के वो जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला पॉइंट होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है और पता पड़ जाता है कि जितनी मेहनत हम लोगों ने अभी तक करी है, वो मेहनत सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत आप लोग फिर से शुरू कर देते हैं। जिन क्वेश्चंस, जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप लोगों को डाउट होता है, वो टॉपिक्स आप फैकल्टी से वापस पूछते हैं। हमारे यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, हमारे यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, 1-on-1 मेंटरशिप होती है, ताकि आपकी ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां आप फैकल्टी से सुन के, सुधार के, अपने ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, इन मॉक्स में 120 में से 120 लाके ये पक्का कर सकते हो कि हां, जब मैं अपना पेपर सच में लिखने जाऊंगा तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार कितना भी कंपटीशन हो, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे 120 मार्क्स सिक्योर है। और मैं ये इस दावे से कह सक रहा हूं, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 साल के कितने भी एनालिसिस देख लोगे जो हमारे YouTube चैनल पे हैं, वहां पे बच्चों ने बोला है कि सर, लॉजिकल के क्वेश्चंस आपने हार्ड करा रखे थे, मॉक्स में जो आपने क्वेश्चन बना रखे हैं वो मॉक्स में क्वेश्चन हार्ड थे, और जब हम बैठे थे पेपर लिखने के लिए तब कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारे को ऐसा लगा कि इससे इजी सेक्शन हो ही नहीं सकता। तो यही प्रिपरेशन हम लोग आप लोगों की कराते हैं, और यही प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब सच में वो चीज मैटर करती है, तब उस टाइम पे आप लोगों के दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो आपको आती नहीं। सारी चीजें आप लोगों को वहां पे परफेक्ट मूवमेंट पे इजी लगना शुरू हो जाती है, और वो इसी 4 फेजेस में अगर आप लोग अपनी मूवमेंट करते हैं तो काम आप लोगों का बहुत इजी वे में हो जाता है। अगर मैं प्रो टिप्स की बात करूं तो मैं अभी भी कहता हूं, रोज आप लोगों को अपने जो हिंदू है, इंग्लिश की चीजें हैं, जीके जीएस स्टैटिक पॉइंट्स है, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, माना सर सीबीडी है, कैसे प्रीवियस ईयर करें, टेंशन नहीं लो। हमारे पिछले साल के बच्चे हम लोगों को स्क्रीनशॉट खींच के वो चीजें दे देते हैं। जैसे ही वो पेपर के बाहर निकलते हैं, हम जब उनसे लाइव एनालिसिस करते हैं, आप जाके YouTube पे देख सकते हो हमारे एनालिसिस, वहां पे वो हमको क्वेश्चन बताते हैं और हम बोर्ड पे वो चीजें लिख लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीरीज तक YouTube चैनल पे मिल जाएगी, लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन बाय अड्डा पे, जहां पे हमने MS सेट, CUET, PG इन सब के लिए एक PYQ की सीरीज चला रखी है। और इसके बाद आप लोगों का सबसे मेन चीज जो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, 2 घंटे का मॉक्स दे देना। बैठ के 2 घंटे पेपर से पहले पेपर जरूर कर लेना, लेकिन वो जो पेपर के पहले पेपर करते हो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनालिसिस ही आपको बताता है कि कहां आप लोग रह रहे हो। और वो अभी समय होगा आपके पास, लेकिन जिस दिन वो पेपर होगा उस दिन आप लोगों के पास उसके बाद कोई समय नहीं होगा। इसलिए पहले ही फुल लेंथ मॉक्स देके अपनी जो तैयारी है उस तैयारी पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दो, और ये ठान लो कि नहीं, मेरा टारगेट 120 में से 120 होगा, और ये मैं पहले अचीव कर लूंगा, क्योंकि जिस दिन मुझे पेपर लिखने जाना है उस दिन मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और ना ही मैं किसी लिस्ट का वेट करूंगा, ना मेरे दिमाग में वो प्रेशर रखूंगा। मेरे 120 मार्क्स, मेरा GLS और आपकी कहानी खत्म। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई चीज नहीं आती है तो 120 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तो आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के सारे डाउट, मेरी चैट कभी कभी मैं ओपन रखता हूं किसी बच्चे से पूछने के लिए। अगर आपको पर्सनली भी मेरे से कुछ पूछना है तो ये मेरी
ईमेल आईडी है harsh.chotrani@adda247 और आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपसे बात कर लूंगा। टेलीग्राम का चैनल जहां पे मैं सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी पीपीटीज दे देता हूं बच्चों को ताकि वो प्रिपेयर कर सके। और आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कूपन कोड मेरा नाम यूज कर सकते हैं हर्ष, और ये नाम अगर आप यूज कर लेंगे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। और आज ये जो छोटा सा स्टेप है आपकी बैचेस में एनरोल करने का, और ये छोटा सा स्टेप है कि आज से मेरी तैयारी करने का, ये स्टेप आपको आगे जाके आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है जीएलएस है, आईएलएस है, उसमें पहुंचाने में बहुत मदद करता है। इसलिए अगर आप लोगों का सपना ये है तो शुरुआत आप लोगों को आज करनी पड़ेगी, और इस शुरुआत के लिए हम आपके लिए 2 बैचेस लेके आ गए हैं। आप जाके एनरोल कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड, मेरा नाम HRSH यूज कर सकते हैं, और आपकी और मेरी मेंटोरशिप में आपके साथ जुड़ जाऊंगा, मेरी मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। और ये जो सपना आप लोगों ने ड्रीम यूनिवर्सिटी का देखा है, ये सपना साथ में साकार करेंगे। हमने वकालतनामा भी अभी लॉन्च किया था, इस टाइम भी मैंने ये चीज बोली थी कि ये वकालतनामा बस आप हमारे को साइन करके दो, हमारे बैचेस में एनरोल करके, और 6-8 महीने के बाद जब वो पेपर होगा तो उस पेपर के बाद आपको कोई तारीख नहीं मिलेगी, उस पेपर के दिन वर्डिक्ट आएगा, वो जजमेंट आएगा कि हां सर हमारे को हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी की सीट मिल गई है, और आज से हम हमारा सपना जो है वकालत करने का वो करेंगे। और 3 साल 5 साल बाद हमारे नाम के आगे, जैसे मैं एडवोकेट हर्ष चोटरानी बोलता हूं, तो आप अपने नाम के आगे वो एडवोकेट लगा सको, और आपका ये जो सपना है, जो घमंड होगा कि हां सर हम वकील बन गए हैं या हम लीगल प्रोफेशन में आ गए हैं, द फाइनेस्ट प्रोफेशन इंडिया कैन गिव यू इज योर लीगल प्रोफेशनल, क्योंकि इसके बिना कोई चीज शुरू नहीं होती है और इसके बिना कोई चीज खत्म नहीं हो सकती है, उसमें हम लोग चले जाएंगे। तो अगर आपको इसके बाद भी मेरे से कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हो, कुछ भी कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फैकल्टी का गूगल फॉर्म भी है, उनसे बात भी कर सकते हो। एंड दिस वाज मी एडवोकेट हर्ष चोटरानी एंड आई विल साइन ऑफ नाउ। और कुछ भी दिक्कत, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। बैचेस के लिए आप लोग मेरा कोड HRSH यूज कर सकते हैं। और ये था आपका MSCET 5 इयर्स का रोड मैप। और ध्यान रखना, ये 32 मार्क्स और ये 32 मार्क्स आपके सपने तक आपको पहुंचाने में हेल्प करते हैं, और ये 8 और ये 24 मार्क्स आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी सेक्शन आप लोगों को मिस नहीं करना है। और कहां जाएंगे सर? तो हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी ILS या GLS में जाके हमारा जो सपना हमने देख रखा है वो साकार करें।